इस वाले एपिसोड का नाम है गोकू टाइम इज़ अप। आप सभी को याद होगा, अब तक हमने ड्रैगन बॉल जी में देखा जो माजिन बू है उसे पिछले एपिसोड में बहुत गुस्सा आ गया था क्योंकि बाबड़ी ने उसकी ज़्यादा बेइज्जती कर दी थी और माजिन बू ने उसे मार दिया था। और उसे ख़त्म करने के बाद माजिन बू को रोकने वाला कोई नहीं था और उसने दूसरे शहर में जाके तबाही मचानी शुरू कर दी। और फिर जो बाबा भी आ गया था गोकू के पास और उसने बताया था गोकू तुम्हारा टाइम ख़त्म होने में सिर्फ 30 मिनट है। और गोकू ने फ्यूजन डांस सिखाना शुरू कर दिया था उन दोनों को और गोकू ने उन्हें फ्यूजन डांस सिखाया था, लेकिन वो देखकर काफ़ी हक्के बकते कि ये कैसे हो सकता है, मतलब कि तैयार थे आगे ट्रेनिंग पाने के लिए। तो अब आगे इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो फ्यूजन डांस करने के लिए जो गोटैन और ट्रंक्स है उन्हें थोड़ी शर्म लगती है और जो गोकू है वो उसकी हालत बहुत ख़राब है और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है क्योंकि वो इस दुनिया में पहली बार सुपर साइयन 3 बना था। और फिर जो पिकोलो है वो सोचने लगता है कि मैंने गोकू को इतना थका हुआ कभी नहीं देखा। जो गोकू है वो कहता है क्या तुम तैयार हो। जो गोटेन है वो कहता है पर हम इसे कैसे करें। गोकू समझाता है कि जैसे एक आईने के सामने तुम ये सोचो कि तुम्हारे सामने एक आईना है और वो कहता है चलो ठीक है मैं और पिकोलो तुम्हें करके दिखाते हैं। पिकोलो की बेचारे की हालत ख़राब हो जाती है कि यार मैं कैसे करके दिखाऊँ, लेकिन वो गोकू के कहने पर मान जाता है और उसे फ्यूजन डांस करके दिखाता है। पिकोलो भी थोड़े पसीने से आ रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो मास्टर रोशी है वो कहते हैं कि क्या उन्हें लगता है कि बेकार सी टेक्निक कामयाब होगी। जो पिकोलो है वो सोचता है कि वेजिटा अच्छा हुआ यहाँ नहीं है गोकू, क्योंकि अगर वेजिटा यहाँ होता तो तुम्हें यकीन है वो इस डांस को करता। गोकू कहता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। गोकू फिर उन दोनों को करने को कहता है। वो दोनों उसे करने की कोशिश करते हैं और वो दोनों गड़बड़ करते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। गोकू ने कहता है हे बच्चों शांत हो जाओ और दोबारा से ट्राई करो। और दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जो चीची है वो बेचारी बेहोश पड़ी है, जो उसके पापा है ऑक्स किंग उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी वहाँ पर बाबा आ जाता है और बाबा उसे बताती है कि हे गोकू का टाइम ख़त्म होने वाला है। वापस से सीन शूट होता है। ये गोटैन और ट्रंक्स फिर से ट्रेनिंग करते रहते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होती। बुलमा सोचती है कि हे पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। इतनी देर में तो गोकू खुद माजिन बू को रोक लेता। अगर गोकू उसे रोकता तो कम से कम वो इतनी तबाही तो नहीं मचाता। क्रिलिन कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा इनकी ट्रेनिंग का तो उससे पहले मैं जाकर माजिन बू को रोक दूंगा। जो माजिन बू है इधर तबाही मचा रहा है, एक के बाद एक शहर तबाह करता जा रहा है। और फिर वो उड़ते उड़ते उबासी लेता है और कहता है अब्बू को नींद आ रही है, अब्बू सोएगा। और फिर वो उड़ता हुआ जाता है और जाकर एक ज़मीन पर रुक जाता है। एक ट्रक वाला ब्रेक मारता है और कहता है हे मोटे आदमी चलो सामने से हट जाओ, और वो उसे धमकाने लगता है। माजिन बू कहता है हे हिम्मत है तो आके खुद हटा लो। वो कहता है कि मैं लेट हो जाऊँगा, जल्दी से यहाँ से हट जाओ। और फिर जैसे ही माजिन बू उसकी साइड को हंसता है वो कहता है क्या माजिन बू, और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। माजिन बू एक मुक्का मारता है जिससे कि वो जो बस है वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरती है और सारे लोग तहस नहस हो जाते हैं और भागने लगते हैं और वो इधर उधर भागते हैं। माजिन बू कहता है हे बू को सोने के लिए घर चाहिए, बू को घर बना कर दो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और वो इधर उधर भागने लगते हैं। जो माजिन बू है वो अपनी एनर्जी से उन सबको हवा में उड़ा देता है और उन्हें एक अजीब सा कुछ बना देता है, जैसे कि आप बोल सकते हो कि एक तरह का एलिमेंट या फिर किसी तरह का प्रोडक्ट, इस तरह का ही कुछ बना देता है और फिर वो ज़मीन पर आकर गिरता है। फिर माजिन बू थोड़ा थोड़ा उठाता है और बनाने लगता है और कहता है कि बू अब घर बनाएगा, वो एक बहुत अच्छा घर बनाएगा जिसमें उसे सो सके। वापस से सीन शूट होता है और वो दोनों फिर से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों फ्यूजन नहीं कर पाते। गोकू कहता है ये प्रैक्टिस करते रहो, तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे, टेंशन मत लो। वापस से सीन शूट होता है। ये होता है माजिन बू का। माजिन बू ने अपना घर बना लिया है और कहता है मेरा घर बन गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कितना प्यारा है। और फिर वो ज़मीन पर आता है और कहता है चलो अब मैं अंदर चलता हूँ। और फिर वो अपने घर के अंदर जाता है और कहता है अगली बार मैं दरवाज़ा थोड़ा नीचे बनाऊँगा। और जाकर टेबल पर बैठ जाता है और कहता है खाना खाना खाना। फिर कहता है खाने से पहले नहा लेना चाहिए। फिर वो नहाने के लिए चला जाता है। फिर वो नहाकर कपड़े पहनता है और कहता है ये कपड़े कितने अच्छे हैं, कितने मुलायम भी। और वह सेंटा वाले कपड़े पहनता है और फिर वो टॉयलेट करने जाता है और अखबार पढ़ता है। क्या बात है, मेरा फ़ोटो छपा है अखबार में। फिर वो कहता है हे बू को अपने दांत साफ़ करने चाहिए क्योंकि दांत साफ़ करने से मुंह में बदबू नहीं होती। और फिर वो कहता है अब बू सोएगा। फिर वो जाकर पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुल जाती है और वो कहता है अब अगला दिन हो गया है, इसका मतलब एक ही दिन बचा है, वो कल को मुझसे मिलने आने वाले हैं। और जो गोकू है इधर गोकू उन्हें सिखाने में लगा हुआ है और माजिन बू एक पल के नीचे सोच रहा है कि एक दिन बीत गया।
और जो इधर गोटेन और ट्रंक्स है वो थोड़े सीरियस हो जाते हैं। वो बात करते हैं अगर कैसा रहेगा अगर हम सुपर साइयन 3 बन जाए, हम सुपर साइयन 3 बन के उसे हरा सकते हैं, हम हरा सकते हैं। जो गोकू है वो कहता है हाँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें फ्यूज़न करना होगा, और फ्यूज़न इससे बेहतर टेक्निक है उसे हराने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें एक बार दिखा दूंगा। वो कहता है तो ठीक है, हमें एक बार दिखाइए आप सुपर साइयन 3 कैसे बनते हैं। गोकू कहता है सिर्फ एक बार, ठीक है। वो दोनों कहते हैं हाँ हाँ कोई नहीं, हम एक बार देखने के लिए तैयार है। जो पिकोलो है वो कहता है गोकू देख लो, तुम्हारे पास वैसे ही कम टाइम बचा है। गोकू कहता है टेंशन मतलब पिकोलो मैं कर सकता हूँ। ये गोकू है वो कहता है पहले तुम्हें सुपर साइयन बनना होगा, फिर सुपर साइयन से अगले कदम पर जाना होगा जिसे कहते हैं सुपर साइयन 2, और फिर तुम्हें अपनी एनर्जी बढ़ानी होगी और तुम्हारे अंदर से निकलेगी एक बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी, और फिर तुम्हारा शरीर अपने आप बदलने लगेगा और इसे कहते हैं सुपर साइयन 3। और वो सुपर साइयन 3 में बदल जाता है, और जो गोटेन और ट्रंक्स होते हैं वो उसकी एनर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरते हैं और खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या बात है, ये सुपर साइयन 3 यही तो कमाल का था। गोकू फिर तभी नीचे गिर जाता है, यानी बैठ जाता है और नॉर्मल हो जाता है। पिकोलो कहता है गोकू क्या तुम ठीक हो। गोकू कहता है हाँ मैं ठीक हूँ पिकोलो, टेंशन मत लो। तभी पीछे से बाबा आ जाता है और वाक्य बताता है गोकू इतनी एनर्जी एक साथ यूज़ करने के लिए तुम्हारा टाइम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। जो पिकोलो है वो कहता है गोकू मैंने कहा था ना ऐसा मत करो। गोकू कहता है आगे की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूँ पिकोलो। बच्चों याद रखना जिस तरह से तुम मुझसे सीख रहे थे और मेरी इज्जत कर रहे थे, सेम इसी तरह पिकोलो से सीखना और पिकोलो की इज्जत करना। वो कहते हैं ठीक है। फिर तभी चीचू को होश आ जाता है, उसके पापा उसे बताते हैं कि गोकू जाने वाला है। वो भागे हुए आते हैं और आकर गोकू के गले लग जाते हैं। गोकू मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम क्यों जा रहे हो गोकू, और वैसे भी अब तो गोहान भी मुझे छोड़कर चला गया, मैं तुमसे क्या कहूँ जिससे तुम रुक जाओ। गोकू कहता है टेंशन मत लो चीची, वैसे भी तुम्हारे पास गोटेन है वो तुम्हारी रक्षा करेगा, और मैं दूसरी दुनिया में गोहान से मिलूंगा और उससे कहूँगा कि हे गोहान तुम्हारी मम तुझे बहुत मिस करती है। जो वीडर है वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है सर, मैं जानती हूँ, मेरे दिल से आवाज़ आती है कि वो जिंदा है। जो क्रिलिन है वो कहता है हाँ ये सच्ची मोहब्बत ऐसी होती है। तभी गोटेन कहता है हे डैड में कुछ वो कुछ भी नहीं कह पाता। चीची उसे बताती है वो आपको जाने से पहले एक बार अपने गले लगाना चाहता है। गोकू कहता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इधर आ बेटा, और उसे ठाकर अपने गले लगा लेता है। और फिर गोकू वहाँ से उड़कर चला जाता है और कहता है तुम सब अपना ख्याल रखना। क्रिलिन कहता है कभी देर से ही सही लेकिन किसी न किसी दिन तुमसे मुलाकात जरूर होगी गोकू, और वो पल बहुत मज़ेदार होंगे, तुम्हारे साथ बिताए हुए पल सारे बहुत अच्छे थे। और गोकू उन सबको बाय करता है और कहता है तुम्हारे साथ सच में बहुत मज़ा आया, इतने दिनों बाद एक दिन तुम्हारे साथ बिताने के बाद बहुत ही अच्छा लगा, अब मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, बाय बाय। और गोकू वहाँ से उड़कर चला जाता है। गोहान अपने दूसरी दुनिया में ट्रेनिंग कर रहा है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।